अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन एंड लिमिट्स एप्टीट्यूड के हवाले से क्वेश्चंस की जानी पड़ते हैं। पहला सवाल है मेरे पास एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एक है फंक्शंस टॉपिक है हमारा। इफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है 2x के, सही है, एक फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x, एंड g ऑफ x बराबर है 2 के, देन f कॉम्पोजिट g, मैंने बताया था o का मतलब इस कॉम्पोजिट, f कॉम्पोजिट g निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, f में g का फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देना है। कैसे करा आपके सामने, f में g का फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब g का फंक्शन किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो g की वैल्यू रख दी, पूरी g के फंक्शन की वैल्यू रख दी। रखनी किसकी जगह है, x की जगह। 2 तो एज इट इज रहा, सिर्फ x की जगह मैंने g फंक्शन की वैल्यू रख दी। डायरेक्ट 2 तो कांस्टेंट है ना, उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ x की जगह g ऑफ x की वैल्यू रख दी। रखने से मेरे पास आंसर क्या आया 4। तो f कॉम्पोजिट g मेरे पास क्या आया, उसकी वैल्यू क्या आई, दैट इज 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 4। तो कॉम्पोजिट का सवाल दिमाग में रखना है, एप्टीट्यूड के अंदर बहुत आता है ये सवाल। यहाँ पर अगर f कॉम्पोजिट g था, अगर g कॉम्पोजिट f होता तो कैसे करते हैं, यानी कि g में f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो g में तो x की हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो कॉम्पोजिट पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए सवाल में पूछा गया f कॉम्पोजिट g। सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, g में तो x ही नहीं है, इसलिए उन्होंने f कॉम्पोजिट g पूछा बजाय पूछने के g कॉम्पोजिट f। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन g की टर्म में है 2/3x²। पूछ रहे हैं क्या ये फंक्शन ऑड है, क्या ये फंक्शन इनवर्स है, क्या ये फंक्शन इवन है, या क्या ये फंक्शन डाइवर्जन है। अब देखें, इवन और इनका चक्कर पहले देखते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन है साइन रिप्लेस करते हैं, पॉजिटिव है माइनस साइन कर दी मैंने, ठीक है। अब देखें x की जगह साइन चेंज होगी, दोनों तरफ x में मैंने क्या रख दिया -x। पावर क्या है इवन, साइन एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब का मतलब खत्म हो जाएगी, वापस से फंक्शन आ गया, इसका मतलब इवन फंक्शन है। आप देख लें 2/3x² और दोबारा से वही आ गया जब मैंने फंक्शन की जगह क्या रखा -x रखा। तो ये फंक्शन क्या कहलाया, इवन फंक्शन। अगर साइन बाहर आती, यहाँ अगर पावर क्यूब होती तो साइन कहाँ जाती, बाहर शिफ्ट होती, तो कहलाता ऑड फंक्शन। इनवर्स में मामला बिल्कुल ही अलग होता है, तो उससे ये कौन सा फंक्शन कहलाया, इवन फंक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर है 3, इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस c, और उसका इनवर्स भी गिवन है, और इनवर्स x की टर्म में नहीं है, x की वैल्यू की टर्म में है। f इनवर्स x नहीं गिवन हमें, f इनवर्स 4, यानी x की वैल्यू क्या है 4 है। f इनवर्स 4 किसके बराबर है, इनवर्स की वैल्यू क्या है 2। फिर सवाल में निकालने को क्या कह रहा है, देन c व्हाट, c की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए तरीका तो वही है सारा इनवर्स निकालने का, वही स्टेप्स चलेंगे इनवर्स के, 3 स्टेप्स चलेंगे इनवर्स के, देन हम c की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन की जगह y रखते हैं। फंक्शन की जगह मैंने y रख दिया, फिर इस पूरी इक्वेशन को x की टर्म में ले आते हैं, x सेपरेट कर लिया, और x किसके टर्म में आ गया, y की टर्म में आ गया। देन क्या करते हैं, तीसरा स्टेप्स क्या होता है, x की जगह इनवर्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, f इनवर्स y कर दिया सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, किससे, x से रिप्लेस कर दिया। f इनवर्स x बराबर है x माइनस सी अपॉन 2 की, f इनवर्स 4 बराबर है किसके, 2 के। तो मुझे पता है x की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने x की जगह दोनों तरफ इक्वेशन के 4 सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसी मैंने वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करी, तो आप देखें f इनवर्स 4 की जगह मैंने रख दिया 2, क्योंकि सवाल में मुझे गिवन थी f इनवर्स 4 किसके बराबर है, 2 के।
डिनोमिनेटर का 2 जब इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा 4। एक 4 यहाँ पर ऑलरेडी था, सी को उधर शिफ्ट करा, 4 माइनस 4, आंसर मेरे पास आया 0। तो सी की वैल्यू फंक्शन में होगी हमारे पास 0 जब इनवर्स ऑफ फंक्शन एट एक्स की वैल्यू 4 बराबर किसके है 2 के। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x और दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी के टर्म्स में दैट इज हाफ एक्स, और मुझे एफ कॉम्पोजिट जी भी पता है दैट इज 6। तो सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं, सब कुछ तो दे दिया। व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, मुझे एक्स की वैल्यू बता दी जाए। अब देखिए सिंपल सा दिमाग में याद रखना है, करना वही है, एफ कॉम्पोजिट जी निकालना है। एफ कॉम्पोजिट जी कैसे निकालते हैं, एफ में जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ क्या है मेरे पास 2x, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा हाफ एक्स। देखें 2 एज इट इज रहा एफ का, सिर्फ x की जगह क्या आ गया g की वैल्यू हाफ एक्स आ गया। अब क्या होगा 2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ कॉम्पोजिट g बराबर किसके आ गया x के। मुझे सवाल में x निकालना है, एफ कॉम्पोजिट g की वैल्यू मेरे पास है सवाल में 6, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। फंक्शन है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स। आप देखिए दो दीवारें दोनों तरफ होती हैं अगर किसी भी वेरिएबल के, तो वो मॉड कहलाता है, मॉड या मॉडुलस। सवाल में पूछा जा रहा है फंक्शन इवन है, ऑड है, कॉम्पोजिट है या डाइवर्जन है। इवन ऑड पहले चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन की जगह से रिप्लेस कर देते हैं साइन, माइनस साइन एक्स की जगह मैंने रख दिया दोनों तरफ। मॉड का काम ये होता है कि साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉडुलस का काम ये होता है। फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मॉडुलस ऑफ अ कॉन्जुगेट, तो वो साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मॉडुलस एब्जॉर्ब कर लेगा साइन को, तो इसका मतलब ये वो साइन वापस से वही फंक्शन रिपीट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 इस टॉपिक का लास्ट सवाल। फंक्शन है मेरे पास 2x+3, इनवर्स मुझे निकालना है। क्या करते हैं, स्टेप दोहराते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह y रख दिया, इक्वेशन में रख दिया y, अब x को सेपरेट कर लिया। अच्छा x को सेपरेट करने की वजह क्यों है, क्योंकि मुझे इनवर्स किसका निकालना है, x का निकालना है। अगर मुझे y का इनवर्स निकालने को कहता तो मैं सेपरेट नहीं करता, मैंने सेपरेट कर लिया x को। x की जगह क्या रखना है, f इनवर्स y, दोनों तरफ रिप्लेस किससे कर देना, y से। नहीं, y तो ऑलरेडी मौजूद है, दोनों तरफ रिप्लेस किससे कर देना, x से। जैसे ही मैंने रिप्लेस कर दिया x से, मेरे पास वैल्यू आ गई x-3/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। फंक्शन का इनवर्स क्या आ गया, x-3/2। तो क्या क्या हमने टॉपिक पढ़े, फंक्शंस पढ़ा, कॉम्पोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, एंड देन क्वेश्चंस करें। ऐसे सवाल आते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, और बेसिक चीज़ें, कोई हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बेसिक पॉइंट याद रखने हैं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन कब होता है, इनवर्स कैसे करते हैं, इनवर्स के 3 स्टेप्स याद रखने हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे करते हैं। अगर एफ कॉम्पोजिट जी कह रहा है तो एफ में जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी सिर्फ एक्स की जगह। इसी तरह अगर जी कॉम्पोजिट एफ कह रहा है तो जी की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, एफ के अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक फंक्शन का।